दोस्तों, आज अपन देखते हैं 9.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए आकृति 9.11, यहाँ अपने पास में ये आकृति है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ अपने पास में क्या करना है, यहाँ अपने पास में एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है। अपने पास में 20 मीटर लंबी अपने पास में एक डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण अपने पास में 30 डिग्री का है तो अपने को खंभे की ऊंचाई अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी। तो यहाँ अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, यहाँ अपने पास में क्या है, सी। अब अपने को यहाँ दे रखा है क्या, डोर की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है। यहाँ अपने पास में एसी, डोर की लंबाई अपने पास में एसी है। उसके बाद में यहाँ अपने पास में खंभे की ऊंचाई अपने पास में है, अपने पास में बीसी है। अब अपने को यहाँ एसी का मान अपने को दे रखा है 20 मीटर। उसके बाद में कोण बी ए सी बराबर अपने को दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ अपने को क्या करना है, एसी का मान अपने को क्या करना, ज्ञात करना। यहाँ अपने को एसी का मान ना, यहाँ अपने को क्या करना है, बीसी का मान अपने को ज्ञात करना। यहाँ अपने पास में जो बीसी है उसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास में यहाँ क्या प्राप्त होगा, अपने पास में बीसी का मान अपने को ज्ञात करना जो अपने पास में क्या है, खंभे की ऊंचाई है। तो यहाँ अपने पास में अब अपने को यह देखना है, एक त्रिभुज लेना, त्रिभुज ए बी सी में अपने पास में यहाँ लंबटे कर्ण किसका, नहीं अपने पास में लंबटे किरण किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में साइन थीटा बराबर होता है अपने पास में लंबटे कर्ण। लंब का मान अपने पास में बीसी है, कर्ण का मान अपने पास में क्या है, अपने पास में एसी है। अब अपने को मान इसके अंदर रखना है। तो अपने पास में साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है। तो अपने पास में बीसी का मान अपने पास में एच है बटे एसी का मान अपने पास में 20 है। अब साइन 30 डिग्री का मान अपने पास में 1/2 बराबर में एच बटे 20। अब अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना है। तो अपने पास में यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ अपने पास में 20 बराबर अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, 2h। और h बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया है 20/2। 2 का इसमें भाग देंगे तो अपने पास में 10। h बराबर अपने पास में 10 मीटर। ये अपने पास में क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः है खंबे की ऊंचाई बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया है 10 मीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री अपने पास इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो अपने पास में 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक पेड़ अपने को बनाना है। तो यहाँ अपने पास में ये अपने पास में एक पेड़ है जो आंधी आने से यहाँ से अपने पास में एक पेड़ टूट जाता है, यहाँ से अपने पास में एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है जो टूटा हुआ भाग अपने पास में जमीन को छूता है और अपने पास में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे अपने पास में 30 डिग्री का कोण अपने पास में बनाता है। और अपने को क्या कर रखा है, यहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक पेड़ का शिखर यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को कितने दे रखी है, 8 मीटर अपने को दे रखी है। और अपने को पेड़ की ऊंचाई अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है। अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को क्या करनी है, यहाँ अपने पास में ज्ञात करनी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने पास में क्या है, h। ये अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है,
इसके शीर्षों का नामकरण करना, तो अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, यहाँ अपने पास में सी, यहाँ अपने पास में क्या है डी। इसको अपन क्या कर लेते हैं H1 मान लेते हैं, ये अपने पास में H2, ये H2 है तो अपने पास में ये भी H2 होगा, क्योंकि टूटा हुआ भाग अपने को जमीन को छू रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, यहाँ अपने पास में लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई अपने पास में कितनी है, यहाँ अपने पास में है बीडी है। ठीक है, यहाँ अपने पास में सीडी सिरा, यहाँ सीडी सिरा, सीडी सिरा टूटकर टूटकर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। तो यहाँ अपने पास में कौन, यहाँ अपने पास में बी ए सी बराबर अपने पास में 30 डिग्री है, और अपने पास में ए बी बराबर अपने पास में 8 मीटर है। अब अपने पास में एक अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अपने को देखना है किसका अनुपात अपने पास में लंब बटे आधार होता है। तो अपने पास में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अपने पास में लंब है अपने पास में बीसी बटे आधार अपने पास में ए बी। अब अपने को क्या करना है, इसमें मान रखना। तो अपने पास में टेन थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री बराबर में बीसी का मान अपने पास में H1 बटे ए बी का मान अपने पास में है 8। अब अपने पास में टेन 30 डिग्री का मान अपने पास में है 1/√3 बराबर में H1 बटे अपने पास में 8। अब अपने को क्या करना, वजन गुणा करना है। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे, यहां अपने पास में 8 बराबर अपने पास में √3h। यहाँ अपने पास में H1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 8/√3। इसको अपन समीकरण 1 देंगे। उसके बाद में अपने को क्या करना है, फिर से अपने को एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ अपने को यह देखना है कि किसका अनुपात अपने पास में आधार बटे कर्ण होता है। तो अपने पास में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अपने पास में आधार का मान कितना है, यहाँ अपने पास में ए बी है, और कर्ण का अपने पास में मान है ए सी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ मान अपने को लिखना है। तो यहाँ cos 30 डिग्री बराबर में ए बी अपने पास में कितना है 8 है, और ए सी अपने पास में कितना H2 है। ठीक है, यहाँ अपने पास में cos 30 डिग्री का मान अपने पास में √3/2 बराबर में 8 बटे अपने पास में H2। अब अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा √3 H2 बराबर अपने पास में 8 है 16। यहाँ अपने को क्या करना है कि 8 को 2 से गुणा करना, तो अपने पास में 16। तो अपने पास में H2 बराबर प्राप्त हो गया 16/√3। इसको क्या देंगे अपन, समीकरण 2 देंगे। अब अपने पास में जो पेड़ की ऊंचाई है वो अपने पास में क्या है, अपने पास में है BD। अपने पास में यहां पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपने पास में बराबर अपने पास में क्या है BD। BD अपने पास में बना है, यहाँ अपने पास में BC प्लस CD। यहाँ अपने पास में BC को अपन ने क्या माना H1 प्लस, और CD को अपन ने माना H2। ठीक है, यहाँ अपने पास में H1 का मान कितना आया, अपने पास में H1 का मान 8/√3 प्लस में H2 का मान अपने पास में है 16/√3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को लघुत्तम लेना। तो अपने पास में √3 का यहाँ √3 में भाग देंगे 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, प्लस √3 का √3 में भाग देंगे 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 प्लस 8 कितना हो गया अपने पास में 24/√3। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ √3 का परिमेकरण करना। तो अपने पास में √3/√3, इसको क्या करना, सरल करना। तो अपने पास में 24√3 बटे यहाँ 3, इसका अपन 3 का 24 में भाग देंगे। तो अपने पास में कितना प्राप्त होगा, अपने पास में 8 3 24 बराबर में यहाँ अपने पास में 8√3। यहाँ 8√3 अपने पास में क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गई है, यहाँ अपने पास में है कितना 8√3 मीटर। यही अपने को पूछा गया है, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, अपने पास में है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वहां एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक एक यहाँ अपने पास में एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां अपने पास में जो एक ठेकेदार है वो अपने पास में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई अपने पास में 1.5 मीटर की ऊंचाई है। तो यहां अपने पास में एक अपने को फिसल पट्टी बनानी है। यहां अपने पास में ये फिसल पट्टी की अपने पास में क्या है, ऊंचाई है। तो यहां अपने पास में ये अपने पास में कितनी है, यहां अपने पास में 1.5 मीटर कितनी है, यहां अपने पास में कितनी है, अपने पास में है 1.5 मीटर। यहां लिखेंगे 1.5 मीटर। अब अपने को क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई अपने को निकालनी है। तो ये अपने पास में यहां से लेके यहां तक अपने पास में ये क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है। और इसको अपने को क्या करना है, इसे अपने को मिलाना है। यहां अपने पास में अपने को क्या करना है, इसको इससे अपने को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, यहां अपने को कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अपने पास में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके शीर्षों का अपन यहां नामकरण कर लेते हैं। तो अपने पास में यहां ए, यहां बी, यहां अपने पास में क्या होगा, सी। अब अपने को क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई अपने को निकालनी, इसको क्या मान लेते हैं, अपन अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास में अक्ष है, अपने पास में एसी जो फिसल पट्टी की लंबाई है। तो यहां अपन लिखेंगे क्या, यहां अपने पास में लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहां लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। अपने को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। यहां अपने पास में बीसी बराबर अपने पास में 1.5 मीटर और यहां अपने पास में कोण बी ए सी बराबर अपने पास में 30 डिग्री। अब अपने को क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, उसको मान लिया अपन ने क्या, अक्ष। यहां फिसलन पट्टी की लंबाई जिसको अपन एसी के द्वारा प्रदर्शित कर देते, ठीक है। अपने को इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास में अपने को त्रिभुज लेना, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ अपने पास में अपने को देखना है किसका अनुपात अपने पास में लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ अपने पास में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ अपने पास में लंब कितना है, बीसी बटे और कर्ण अपने पास में एसी। अब अपने को मान रखना है, तो यहाँ साइन थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री बराबर बीसी का मान अपने पास में 1.5 बटे एसी का मान अपने पास में है अक्ष। अब अपने को क्या करना है, साइन 30 डिग्री का मान अपने को यहाँ लिखना। तो अपने पास में साइन 30 डिग्री का मान अपने पास में कितना है, अपने पास में होता है 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर में 1.5 बटे अक्ष। अब अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में अक्ष बराबर हो जाएगा 2 × 1.5। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 3 मीटर। ये अपने पास में है क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। यहां लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई अपने पास में एसी है, वो अपने पास में कितनी होगी, 3 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अपने को क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को निकालनी है। तो यहां अपने पास में यहां अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालना है। यहां अपने पास में लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र
उम्र के बच्चों के लिए अपने को फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को निकालनी है। अब अपने पास में यहाँ जो जो सीढ़ी की ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो यहाँ अपने को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना। तो अपने पास में ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई अपने पास में प्राप्त हो गई है। हाँ, यहाँ अपने पास में फिसलन पट्टी की अपने को क्या करनी है, ये अपने पास में फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, ये अपने पास में फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ये अपने पास में फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। अब अपने को क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई यहां से अपने को यहां तक अपने को मिलाना है। ये अपने को क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को निकालनी है। तो और इसको अपन क्या करेंगे, इससे मिला देते हैं। ठीक है, यहां अपने पास में अब अपने को क्या करना है, इनके शीर्षों का अपने को नामकरण करना है। तो अपने पास में यहां अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में यहाँ ए, यहाँ अपने पास में नहीं, यहाँ अपने पास में पी, यहाँ अपने पास में क्यू, यहाँ अपने पास में क्या है आर। और अपने को फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है ना, अपने पास में जो जो अपने पास में जो फिसलन पट्टी जो उसकी ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी है, एच है। और नहीं, यहाँ अपने को कितना दे रखा, 3। यहाँ अपने पास में कितना दे रखा अपने को, 3 मीटर। तो यहाँ अपने पास में लिखेंगे 3 मीटर। और फिसलन पट्टी की जो लंबाई वो अपने को अपन ने मान लिया क्या, अक्ष। अब अपने को क्या करना है, यहां अपने पास में यहां लिखेंगे क्यू आर बराबर, यहां अपने पास में क्यू आर बराबर अपने पास में कितना है, 3 मीटर। और अपने पास में कौन, क्यू पी आर बराबर अपने पास में कितना है, 60 डिग्री। अब अपने को फिसलन पट्टी की लंबाई यहां लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई अपने पास में है पी आर। वो अपने को क्या करनी है, इसको अपन ने अक्ष मान लिया, वो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ अपने पास में त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ अपने को यह देखना है कि यहाँ लंबटे कर्ण किसका अनुपात होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर में लंबटे कर्ण, यहाँ अपने पास में लंब है अपने पास में क्यू आर बटे कर्ण अपने पास में क्या है, पी आर। अब अपने को यहाँ इसके मान अपने को रखना है। तो अपने पास में साइन 60 डिग्री का और यहाँ अपने पास में कौन 60 डिग्री का कौन अपने पास में बन रहे हैं। तो यहाँ अपने पास में साइन थीटा बराबर यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर कितना प्राप्त, क्यू आर का मान अपने पास में कितना, 3 बटे पी आर का मान अपने को अपन ने क्या माना था, अक्ष। ये अपने पास में यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर में 3 बटे अक्ष। अब अपन क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां अपने पास में प्राप्त हो जाएगा कि यहां अपने पास में √3 अक्ष बराबर अपने पास में 6 अक्ष बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 6 बटे √3। अब अपने को क्या करना है, √3 का परिमेयकरण करना। तो यहाँ अपने पास में √3 बटे √3, इसको सरल करना। तो 6 √3 बटे यहाँ अपने पास में 3 काटापीटी करेंगे तो अपने पास में 2, यहाँ अपने पास में 2 √3। ये अपने पास में क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, 2 √3। तो यहाँ अपने पास में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई प्राप्त होगी 2 √3। तो यहाँ लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई अपने पास में कितनी प्राप्त हो गई, 2 √3 मीटर है। ये अपने पास में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगी। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन यहाँ अपने पास में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो यहाँ अपने पास में एक अपने को डायग्राम बनाना, भूमि के एक बिंदु यहाँ अपने पास में ऐसा मान लो कि भूमि का एक बिंदु अपने पास में यहाँ है जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ये वाला बिंदु अपने पास में कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ अपन लिख देते हैं 30 मीटर, यहाँ अपन क्या लिखेंगे, 30 मीटर।
ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर है, यहां अपने पास में एक अपने को क्या करना है, एक मीनार अपने को बनानी है। ये अपने पास में क्या एक मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये अपने पास में मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण अपने पास में कितना है, अपने पास में होगा 30 डिग्री का। यहां अपने पास में कोण अपने को देर का कितना, 30 डिग्री का। और अपने को मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब अपन क्या करते हैं, इसके शीर्षों का नामकरण कर देते, तो यहाँ अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, यहाँ अपने पास में क्या होगा सी। और अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में 90 डिग्री का कोण होगा। अब अपने पास में यहाँ ए बी बराबर अपने पास में 30 मीटर, यहाँ लिख देते अपन ए बी बराबर अपने पास में है 30 मीटर, ए बी बराबर 30 मीटर। यहाँ अपने पास में कोण बी ए सी बराबर अपने पास में है 30 डिग्री। उसके बाद में यहाँ मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ अपने पास में बीसी है, जिसको अपन ने माना क्या एच। यहाँ अपने पास में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर अपने पास में लंब बटे आधार। यहाँ अपने पास में लंब क्या है, अपने पास में बीसी, आधार अपने पास में ए बी। ठीक है, अब अपने को यहाँ मान अपने को रखना है, तो अपने पास में टेन थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री बराबर में बीसी का मान अपने पास में एच, ए बी का मान अपने पास में 30। टेन 30 डिग्री का मान होता है अपने पास में 1/√3 बराबर एच बटे अपने पास में 30। अब अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना, तो अपने पास में यहाँ 30 बराबर हो गया √3 एच, और अपने पास में एच बराबर प्राप्त हो गया 30/√3। अब अपने को क्या करना है, इसका अपने को √3 का क्या करना है, यहाँ अपने पास में इसका परिमेयकरण करना, तो अपने पास में एच बराबर प्राप्त हो जाएगा 30/√3 इंटू में √3/√3। यहाँ अपने पास में एच बराबर कितना प्राप्त होगा, 30√3 बटे यहाँ अपने पास में 3, 30 से इसके काटा पीटी कर दो, अपने पास में 10। एच बराबर अपने पास में प्राप्त होगा 10√3। ये अपने पास में क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ मीटर, यहाँ पर लिखेंगे अतः है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या है बीसी, वो अपने पास में प्राप्त हो गया 10√3 मीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, यहां अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहां अपने पास में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां अपने पास में अपन क्या करेंगे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर अपने को क्या करना है, एक पतंग उड़ाना है। तो यहाँ अपने पास में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे अपने को क्या करना है, एक पतंग उड़ाना है। अब यहाँ अपने पास में कितने मीटर है, अपने पास में है 60 मीटर। यहाँ अपने को एक पतंग बनाना है। यहाँ अपने पास में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक अपने पास में एक पतंग उड़ रहा है। इसको थोड़ा सा इसके पास में अपन ले लेते हैं। तो यहाँ अपने पास में अपने को एक पतंग उड़ाना है। यहाँ अपने पास में 60 मीटर की ऊंचाई पे अपने पास में एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ अपने पास में पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ पे अपने पास में क्या एक बिंदु है, यहाँ अपने पास में एक बिंदु है जो भूमि के अस्थायी रूप से अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में बांध दिया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में एक अस्थायी रूप से अपने पास में कोई बिंदु है, उसको अपन ने यहाँ से इसको बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोर का झुकाव अपने पास में कितने डिग्री का है, अपने पास में है 60 डिग्री का झुकाव है। तो अब यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं, तो डोर की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ अपने पास में कोण कितने डिग्री का, अपने पास में यहाँ कोण अपने पास में कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ अपने पास में 60 डिग्री का। और अपने को डोर की लंबाई अपने को क्या मान लिया, इसको
अक्ष मान लिए यह अपने को क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ अपन लिखेंगे अपने पास में होगा बिंदु सी कोई पतंग है। यहाँ बिंदु, सबसे पहले इसका अपन क्या कर लेते, नामकरण कर लेते। तो यहाँ अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, यहाँ अपने पास में सी। यहाँ अपन लिखेंगे बिंदु सी, यहाँ अपने पास में बिंदु सी कोई पतंग है, कोई पतंग, कोई पतंग है। तो यहाँ अपने पास में पतंग की डोर है ना, यहाँ अपने पास में पतंग की डोर, पतंग की डोर अपने पास में क्या है, अपने पास में है AC। और अपने पास में कौन है, कौन BAC बराबर अपने पास में कितना है 60 डिग्री का। और अपने पास में BC बराबर अपने को दे रखा है कितना 60 मीटर। अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ अपने को देखना है कि लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है, अपने पास में होता है साइन थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन थीटा बराबर अपन लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अपने पास में लंब क्या है BC और कर्ण का अपने पास में क्या है AC। इसके अंदर अपन मान लिखेंगे तो अपने पास में साइन थीटा का मान अपने पास में 60 डिग्री बराबर BC का मान अपने पास में कितना है 60 बटे में AC का मान अपने को क्या माना था अक्ष। अब अपने पास में यहाँ साइन 60 डिग्री का मान कितना अपने पास में √3/2 बराबर में अपने पास में 60 बटे अपने पास में कितना प्राप्त हो गया अक्ष। अब अपने को क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना। तो अपने पास में यहाँ कि क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ अपने पास में √3 अक्ष बराबर अपने पास में 2 × 60। यहाँ अपने पास में √3 अक्ष बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 120 अक्ष बराबर अपने पास में 120 बटे √3। अब अपने को क्या करना है, इसका परिमीकरण करना। यहाँ √3 का परिमीकरण करेंगे तो अपने पास में √3 बटे √3, इसको सरल करेंगे तो अक्ष बराबर अपने पास में 120 √3 बटे यहाँ 3 से इसके काटा पीटी करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 40। यहाँ अक्ष बराबर अपने पास में 40 √3। ये अक्ष अपने पास में क्या है, पतंग की डोर की लंबाई। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई अपने पास में कितनी प्राप्त हुई, यहाँ अपने पास में 40 √3 मीटर है। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो।